जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज जिस ग्रह की चर्चा होने जा रही है वो हैं शनिदेव महाराज। शनि क्या हैं? शनि वह ग्रह हैं जिन्हें कि कर्म फल दाता कहा जाता है। अब कर्म फल दाता, अगर इस शब्द को हम ध्यान से सोचें तो कर्म फल दाता यानी आपके कर्मों के अनुसार आपके जीवन में अच्छे और बुरे प्रभाव को उत्पन्न करने वाला। ये प्रभाव क्या हमको कहीं बाहर से प्राप्त होते हैं? बाहर से जरूर प्राप्त होते हैं, लेकिन उसके लिए परिवर्तन आपके अंदर पहले आता है और ये अंदर आने वाला परिवर्तन ही जीवन की दिशा और दशा दोनों को ही आपके स्थित कर सकता है, बदल सकता है। अब इसी चर्चा के क्रम में अगर देखा जाए तो शनि वर्तमान समय में उपचय भाव में बैठे हुए हैं। शनि का उपचय भाव में यानी कि 3, 6, 11 में होना ये एक वरदान स्वरूप माना जाता है कि मतलब शनि बहुत ही उत्तम अवस्था में है। वहीं शनि ने पिछले समय में अभी जस्ट रेवती नक्षत्र में गोचर किया है। अब रेवती नक्षत्र जो कि है वो बुध देव का नक्षत्र है। अब यदि इस समय पर देखा जाए तो बुध देव की विशेष दशा जो है बहुत ही उत्तम है। बुध का नक्षत्र है रेवती और बुध जो है वाणी का स्वामित्व रखते हैं और वहीं वाणी भाव पर आपके शनि का ही आधिपत्य है। लेकिन शनि क्या है? एक कठोर प्लेनेट है। मोस्टली 80% आपके प्रोफेशनल रिलेशंस में या फिर आपके पर्सनल रिलेशंस में जो भी बदलाव आते हैं अच्छे या बुरे, 80% उनका लिंक किसी ना किसी तरीके से वाणी से होता है। वाणी वह वस्तु है कि जो हमारे जीवन में किस तरीके से हमारे रिश्ते मैनेज होंगे, किस तरीके से हमारे प्रोफेशनल रिश्ते मैनेज होंगे, कारोबार किस तरीके से चलेगा, अपने निम्नचर कर्मचारियों से हमको काम किस तरीके से निकालना है, इन सभी चीज़ों में सर्वप्रथम आपकी वाणी ही महत्वपूर्ण होती है। दूसरी तरफ यदि दसम भाव को देखा जाए तो दसम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरा जीवन डिपेंड उसी स्थान पर होता है। क्योंकि यदि कर्म अच्छा नहीं होगा तो लाभ अच्छा कैसे होगा, लाभ अच्छा नहीं होगा तो व्यक्ति स्वयं की ही ज़रूरतें पूरी करने में असमर्थ हो जाएगा। वह परिवार की ज़रूरतें, सामाजिक दायित्व या फिर कुटुंबियों में होने वाले जो आपकी सोशल गैदरिंग है उनको किस तरीके से वो मैनेज कर सकेगा। अब इन्हीं सब स्थितियों में जैसे कि पिछले समय में काफ़ी लंबे समय से आप सुन रहे थे कि ग्रहों की चाल बदल रही है और देखिए ग्रहों का नित नया परिवर्तन होता रहता है। ग्रह एक स्थान पर स्थिर नहीं होते हैं, ग्रहों का निरंतर होता परिवर्तन। मतलब कि देखिए ग्रह मनुष्य के तरीके से रेस्ट नहीं करते हैं, ग्रह चलते रहते हैं और ऐसी स्थिति में कभी, क्योंकि समय का चक्र जो है वो बदलता रहता है, समय के चक्र को बदलने की क्षमता है इस समय शनि में। क्योंकि सदैव भाग्य के सामने कर्म को क्यों रखा जाता है? मोस्टली भाग्य के सामने कर्म को रखने के पीछे एक ही मकसद है कि यदि शनि जैसा ग्रह इस स्थान पर हो तो ऐसा व्यक्ति भाग्यवादी नहीं बल्कि कर्मवादी होता है। वह अपनी मेहनत से अपनी तकदीर लिखने में सक्षम होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि देखिए मोस्टली पिछले समय में शनि का जो गोचर हो रहा था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, लेकिन वहाँ पर क्या है आपकी मेहनत जो थी, क्योंकि एक ऐसे ग्रह के नक्षत्र में गोचर हो रहा था जो आपके जीवन में सिर्फ धर्म को पकड़ता है। अब यहाँ पर क्योंकि शनि क्या है, मेहनत है आपकी। अब मेहनत को भी देखना होगा कि मेहनत में आप बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं कि मात्र बस आप मेहनत ही किए जा रहे हैं। क्योंकि आजकल के युग में देखिए हार्ड वर्क करने वाला नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करने वाला अपनी जीवन की ख्वाहिशें पूरी करता है। और ख्वाहिश हर व्यक्ति के मन में होती हैं, ऐसा नहीं है कि ख्वाहिश किसी व्यक्ति के मन में होती नहीं है। तो आइए शनि की जो वर्तमान में वस्तु स्थिति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। कि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि एक पाप ग्रह कहे जाते हैं। पाप ग्रह कहे जाने के पीछे इनका एक लॉजिक निकलता है, क्योंकि इनके अगर स्वभाव को देखा जाए तो इनका साधुवत स्वभाव है, लेकिन साधुवत स्वभाव ही इनके पापवत होने की विशेषता है। कारण क्योंकि कठोरता से उस साधुवाद का पालन करते हैं, बहुत ही कठोरता से, कि मतलब फिर सामने वाले को कहते हैं ना, दंड के नाम पर उसकी जीवन की परिस्थिति एकदम बद से बदतर भी हो जाए ना, मृत्यु तुल्य कष्ट भी सामने वाले व्यक्ति को मिल जाए, इनको फर्क नहीं पड़ता। इनको अपने न्याय का पालन कठोरता से करना ही होता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए, व्यक्ति अगर, क्योंकि वाणी भाव भी शनि का है, लग्न भाव भी शनि का है, तो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसे लास्ट के वीडियो में हमने राम और रावण के उदाहरण के द्वारा आपको समझाया था कि व्यक्ति के विशेषतर कर्मास ही महत्वपूर्ण होते हैं, और कर्मास के आधार पर ही ग्रह के प्रभाव उसके लिए संचालित होते हैं। अब इस समय पर एक बहुत ही शुभ स्थिति अतिरिक्त बन गई है, जो कि आगामी 6 माह तक आपको प्रभावित करती रहेगी, जो कि है गुरुदेव का उच्च राशि से गोचर। अब ये 6 माह आपके जीवन में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, आने वाले 6 माह, कि जिसके लिए मैं कह सकती हूँ कि आपके जीवन से मोस्टली प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि जिस स्थान पर गुरु बैठे हैं, सबसे पहली अगर विशेषता अगर निकल कर आ रही है तो आपके लाभ पर निकल कर आ रही है, दूसरी विशेषता आपके लग्न से निकल कर आ रही है, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो इनकी नवम दृष्टि। गुरु की नवम दृष्टि जो है भाग्य मानी जाती है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि भाग्य से जुड़ी हुई होती है। इस दृष्टि में गुरु आपके भाग्य की पावर को लेकर चलते हैं, और पंचम दृष्टि में गुरु आपके ज्ञान की पावर को लेकर चलते हैं, और सप्तम दृष्टि जो होती है आपके 180 डिग्री की, वो 180 डिग्री जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि जीवन आपका, क्योंकि एक्सेस होता है 180 डिग्री पर हमारा, कि हम 180 डिग्री को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। इस समय जीवन साथी की सलाह बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तृतीय भाव बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जीवन साथी की सलाह और आपके भाग्य की दृष्टि जो कर्म पर पड़ रही है, ये सीधे शनि को इफेक्टिव करेगी। अब जब ये सीधे शनि को इफेक्टिव करेगी तो मोस्टली आपके होने वाले परिवर्तन, यदि उनमें जीवन साथी की सलाह इंक्लूड है या जीवन साथी की सहयोगिता सहभागिता उसमें लगी हुई है, तो फिर यह समझ लीजिए कि यह समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। क्योंकि इस समय किए गए परिवर्तन आपके जीवन की दिशा दशा दोनों को परिवर्तित करेंगे। हालांकि ये हार्ड वर्क का समय रहेगा, कि आपकी मेहनत बढ़ी हुई रहेगी, और वहीं निर्णय जो होंगे आपके, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए हों या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए हों या फिर आपकी फ्यूचर की प्लानिंग्स हों, क्योंकि एक चीज़ तो विशेष रहेगी कि ज्ञान की पराकाष्ठा इस समय शनि के अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। जहाँ नवम दृष्टि यहाँ शनि पर पड़ेगी, वहीं देखिए यहाँ से पंचम और क्षमा कीजिएगा ये दसम दृष्टि रहेगी। शनि के गुरु के भाव पर पंचम दृष्टि रहेगी, और यह दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी जस्ट लाभ को देखते हुए। क्योंकि इस समय पर यदि हम चर्चा का विषय वस्तु बनाएं तो इस समय विचार गुरु की वत होने जा रहे हैं। गुरु का घूम फिर के अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जिसे हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, प्रभाव आपके पंचम स्थान पर आना, यानी कि भाग्य और ज़्यादा प्रबल हो जाना। पंचम पर किसी भी तरीके से गुरु का प्रभाव आ जाए तो ये आंशिक रूप से ही सही आपके लिए पिछले जन्म के संचित कर्मास का लाभ आपको देने का कार्य करता है। गुरु का पंचम, किसी भी राशि का जातक हो, गुरु का पंचम से स्थान से संबंध होना या गुरु का प्रभाव उस स्थान पर जाना, सबसे पहले क्या होता है कि आपके जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं को शुभता में परिवर्तित करता है। मान लीजिए कि क्योंकि आपका ऐसा तो नहीं अष्टम भाव डीएक्टिवेट होगा, अष्टम भाव एक्टिवेट होता है तो यानी समय समय पर आपके सामने चुनौतियों का एक्सेस आ जाता है। और वैसे भी मकर राशि को देखिए चैलेंजिंग राशि माना जाता है, कि ये लोग एक चैलेंज को कंप्लीट करते तुरंत इनकी लाइफ में दूसरा चैलेंज आ जाता है। तो यानी कि ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके ही अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक ये चैलेंज को पार नहीं करते प्रॉब्लम्स ही फेस करते रहते हैं। कभी देखिए रिश्तों में चैलेंज इनके आ जाता है, कभी ये
कठिनता से अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए जाने जाते हैं, कभी अपनी कीर्ति पताका फहराने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि स्ट्रगल्स इनकी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं। मोस्टली देखिए, किसी भी राशि के जातक हों उनको आप देखेंगे तो एक लाइफ टाइम तक ही उनके जीवन में स्ट्रगल्स रहते हैं। लेकिन ये शनि की जो साधारण राशि है, मकर राशि, इसकी विशेषता है कि इसकी लाइफ में बेशक ये कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, कितने भी धनाढ्य बन जाएं, कितने भी व्हील कारखानों के मालिक बन जाएं, चैलेंजेस इनकी लाइफ में सदैव ही बने रहते हैं। और इन चैलेंजेस से लड़कर फेस करके ये अपने जीवन को एक नई, लेकिन हाँ थोड़ी सी इनकी क्या विशेषता भी होती है, क्योंकि हार्ड वर्कर होते हैं और इस समय ये कम से कम 4 गुना ज़्यादा अपनी क्षमता से 4 गुना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रिलेशंस में भी फेस कर रहे हैं। इस समय गुरु का यहाँ आना आपके दाम्पत्य जीवन में जो बहुत ज़्यादा विषमताएं उत्पन्न हो रही थी, क्योंकि अभी ये दाम्पत्य जीवन की विषमताओं से जूझ रहे थे। अब दाम्पत्य जीवन की विषमताओं से ये जब निकलेंगे तो वही दाम्पत्य जीवन जहाँ पर इनके अभी देखिए कुछ स्थिति बहुत ही कठिन चल रही थी, उसी दाम्पत्य जीवन की वजह से अब ये अपने जीवन में एक कह सकते हैं ना 10 स्टेप आगे वाली बात इनके जीवन में आनी जा रही है। प्रोफेशनली 10 स्टेप आगे की बात। तो ये बेहद महत्वपूर्ण समय काल रहने वाला है, जो कि आपके इस समय एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जो भी कार्य करें उसमें आने वाले 4 साल की प्लानिंग, 5 साल की प्लानिंग, देखिए प्लानिंग चेंजेस भी हो सकती हैं, लेकिन आप जब प्लानिंग को करके चलते हैं और अपनी कर्मठता पर भरोसा रखते हैं तो ये शनि आपके लिए काफ़ी कुछ अनुकूल हो जाते हैं। हालांकि इस समय गोचर में अनुकूल हो रहे हैं, लेकिन यदि आप इनके अनुकूलता को और ज़्यादा इन चीज़ों को अपने कार्यों में इंक्लूड कर लेंगे, जैसे प्लानिंग है, दूरदर्शिता है, तो क्या होगा कि मतलब और ज़्यादा अनुकूलता, जैसे अभी अगर 50% मिल रही है तो तब 100% हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर हम सोच समझ कर छोटी छोटी चीज़ों में परिवर्तन करके कार्यों को करते रहें, क्योंकि शनि से डरने से नहीं, शनि के अनुसार कर्म करने से आपके लिए लाभ की स्थिति निकलती है। तो इसलिए डर छोड़ो और शनि के अनुसार कर्म करो, यही आपकी तकदीर की दिशा और दशा